की रचना के जो टॉपिक उसमें अपने सदस्य संख्या, निर्वाचन, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, अधिवेशन, इनके बारे में पढ़ लिया। पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी की जब बात आती है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 उसके अनुसार लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही इनका निर्वाचन करते हैं और इन्हीं के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, हटाने की जो बात आती है तो लोकसभा के सदस्य हटाने का प्रस्ताव लेकर आते हैं और वो प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष के पास लाते हैं। उससे पहले 14 दिन पूर्व हटाने के प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को देनी होती है। 14 दिन पूर्व सूचना के बिना लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता है और 14 दिन सूचना देने के बाद इसमें मतदान होता है और जब प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसी दिन से लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो जिसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है उसको पदच्युत समझा जाता है। यह हटाने की बात। अब लोकसभा अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है उनको संसद के द्वारा निर्धारित जो भी वेतन और भत्ते हैं वो तय होती है। इनके वेतन और भत्ते हैं वो संसद तय करती है। अब बात आती है इनके कार्यों की। अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य है, तो ये बात हो रहा है कि जो राज्य के अंदर राज्य विधानसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं लगभग सेम वही कार्य लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के अंदर होते हैं। तो कार्यों की जब बात आती है तो पहला कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का। पहला कार्य है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। जो उसकी बैठकें होती है उन बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। दूसरा, लोकसभा के जो समस्त कार्यक्रम है, दूसरा कार्य है लोकसभा के जो समस्त कार्यक्रम है, जितने भी कार्यक्रम जो लोकसभा के होते हैं, कार्यक्रम और जो कार्रवाई है, जो लोकसभा की कार्रवाई है उसको भी यह निर्धारित करता है। तीसरी बात, सदन के नेता, लोकसभा अध्यक्ष सदन के नेता। सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता देश में प्रधानमंत्री होता है, वो सदन का नेता होता है। सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद और उनका समय निश्चित करता है। इसके बाद चौथी जो बात आती है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य की, तो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदन की जो कुछ प्रवर समितियां, उनका पदेन सभापति भी होता है, उनका अध्यक्ष भी होता है। प्रवर समितियों का पदेन सभापति होता है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है। कार्य नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक
अथवा नहीं, ये तय करने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का है। छठा जो कार्य है वो सांसद और राष्ट्रपति, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही तय किया जाता है। यानी राष्ट्रपति और संसद के बीच में कोई पत्र व्यवहार होना है तो वो पत्र व्यवहार है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो बातें हो गई अपने संसद की रचना और या उसके संगठन के बारे में। तो अब अपना क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लोकसभा के गठन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। लोकसभा के गठन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लोकसभा के गठन की प्रक्रिया का निम्न बिंदुओं के अनुसार वर्णन कीजिए। तो उसमें आपको 3-4 बिंदु भी दे सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको दे दिया निम्न बिंदु के अंदर फिर इन बिंदुओं पर निम्न बिंदुओं के अनुसार, तो उसमें बिंदु दे देंगे आपको। नंबर 1 दे दिया सदस्य संख्या। दूसरा दे दिया आपको कि कार्यकाल, और तीसरा बिंदु आपको दिया जा सकता है इसका भी इसके पदाधिकारी। तो ये टाइप भी हो सकता है। इसके अंदर 2 का हो सकता है, 2 का ये पार्ट हो सकता है, 3 का ये हो सकता है। मतलब टोटल ये तीनों बिंदु होंगे तो आपका 7 अंक का ये क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक आया नहीं है, हो सकता है ये जो अभी वर्तमान में जो परीक्षा अभी तक स्थगित है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद में जो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से लोकसभा की रचना की गठन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब जो दूसरा सदन, अब कई बार क्वेश्चन ऐसा उठता है कि राज्यसभा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश में एक व्यवस्थापिका या संसद होगी जिसमें पहला सदन, प्रथम सदन लोकसभा और जो दूसरा सदन है उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा इसको द्वितीय सदन, स्थायी सदन इस नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्तियां और अधिकार प्राप्त है। यानी लोकसभा के पास में ज्यादा शक्तियां और ज्यादा अधिकार है, राज्यसभा के पास कम है। लेकिन फिर भी राज्यसभा का अपना विशेष महत्व है। अब इनके जो टॉपिक है उन टॉपिकों के अकॉर्डिंग राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है अपना वो है सदस्य संख्या, राज्यसभा की सदस्य संख्या। सदस्य संख्या के अंदर क्या है, मूल जो संविधान है उसमें इसके सदस्यों की संख्या 250 सदस्यों की निर्धारित की गई है। वर्तमान के संदर्भ में अगर देख रहे हैं तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245, वर्तमान में 245 है। इन 245 में से 12 सदस्य 245 में से जो 233 वो निर्वाचित और 12 जो सदस्य हैं वो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब बात आती है मनोनयन की, तो राष्ट्रपति है वो किसको मनोनीत करता है?
राष्ट्रपति जो ये 12 सदस्य हैं, जिनको कला, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में अनुभव या ज्ञान प्राप्त हो, उन सदस्यों को राष्ट्रपति वो मनोनीत करता है। अब वर्तमान के अंदर जो बातें देखते हैं, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। देश के अंदर दिल्ली, पुदुचेरी, पहले ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। दिल्ली से 3 सदस्य आते थे केंद्र शासित प्रदेश से, पुदुचेरी से 1 सदस्य है, दिल्ली से और पुदुचेरी से। लेकिन अभी देख रहे हैं तो अब जो लेह लद्दाख का क्षेत्र और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उससे 4 सदस्य हैं। राज्यसभा का पंजीयन होता है 4 सदस्यों का। कहने का मतलब है कि टोटल 8 मेंबर हैं वो संघीय इकाई मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 225 सदस्य वो संघीय राज्य नहीं, संघ के राज्य बोल दो, संघीय राज्य बोल दो, क्योंकि भारत एक संघात्मक राष्ट्र है। यानी इतने राज्यों से, और ये वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों या संघीय इकाइयां उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो 225 और 8 233 प्लस 12 245। बात आती है इनके निर्वाचन की, तो इसी टॉपिक के अंदर सदस्य संख्या के अंदर राज्यसभा पूरे देश को राज्यसभा क्षेत्रों के अंदर पंजीकृत किया गया है, और प्रत्येक राज्य की इसमें हिस्सेदारी है। इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। समझ गए हैं अब सब? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अब बात आती है योग्यता। दूसरा टॉपिक है जो योग्यता की जो बात है, तो उसमें योग्यताएं राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी केंद्र या लोकसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यता है सेम की सेम वो ही निर्धारित की गई है, सिर्फ आयु का फर्क है। लोकसभा के सदस्य के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष आयु का ये फर्क है। बाकी वही भारत का नागरिक है, किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, न्यायालय के द्वारा पागल और दिवालिया घोषित नहीं किया हो। एक बात और विशेष ध्यान रखने की, कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन भी हो जाता है कुछ में, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो होती है, कई बार उत्तर लिख देते हैं भी राज्यसभा के सदस्य की 2 योग्यताएं लिखिए, तो उसमें लिख दो कि भारत का नागरिक है, पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पूर्ण सही नहीं है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो इसके अंदर 2 अंक है तो 2 के 2 दे। इसके लिए जो आयु है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो जो योग्यताएं हैं वो सबके लिए है। जितने भी निर्वाचित सदस्य भारत के अंदर होते हैं ना, जितने भी, उन सब के लिए ये योग्यता होना अनिवार्य है। और ये जो आयु की योग्यता है ना, ये अलग है।
सबके लिए अलग अलग निर्धारित है, तो ये ध्यान रखोगे। इसके बाद में कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, तीसरा टॉपिक सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक अस्थायी सदन है, उसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, लेकिन इसके संदर्भ में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। एक और बता देता हूं आपको थोड़ी सी जानकारी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, और जो पहले जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का। ठीक है, तो कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह इतने ही नए आ जाते हैं। ये इनके कार्यकाल की बात हुई। अब चौथा जो टॉपिक है इसका वो है पदाधिकारी। पदाधिकारी, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के अंदर भी 2 पदाधिकारी होते हैं, एक राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का सभापति और एक उप सभापति। सभापति जो होता है वो अकेले राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष। इसका कार्यकाल 5 वर्ष। और जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, वो अपने में से ही उसका निर्वाचन करते हैं, और उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। तो ये बात राज्यसभा के जो पदाधिकारी है उनके बारे में। तो ये टॉपिक है, इनमें से भी क्वेश्चन हो सकता है कि राज्यसभा की रचना का वर्णन कीजिए, टॉपिक दिए हो सकते हैं, पूरा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल आपके 2 क्वेश्चन इस लेसन के हो चुके हैं। इनको बड़े ध्यान से नोट्स बनाकर भी आप पढ़ सकते हो, और वीडियो देखने के बाद में आपके पास बुक है, उस बुक की सहायता लीजिए। कुछ नए फिगर्स हैं वो मैं डाल रहा हूँ, ये जो नए फिगर्स है ना उनमें डाल रहा हूँ। ये बातें हो गई, उसके बाद में जो आपको ये नई बातें बताई गई है इनको भी ध्यान में रखना है। ये भी नई बातें बताई गई है, इनको भी ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि आप बुक में ढूंढते रह जाओ और ये बातें आपको देखने को नए मिले। बड़े गौर से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना।